सहगल हवेली लाल हवेली कैसे बनी? सहगल हवेली एक रकासा की मोहब्बत की यादगार है। रकासा बुदाबाई कौन थी? रावलपिंडी के एक लैंडलॉर्ड बैरिस्टर धनराज सहगल की सियालकोट में एक रकासा बुदाबाई से मुलाकात हुई। दोनों में मोहब्बत हो गई। धनराज बुदाबाई को रावलपिंडी ले आता है। बुदाबाई के लिए वो एक हवेली बनाता है जिसका नाम सहगल हवेली रखा गया। धनराज हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था, जबकि बुदाबाई एक मुसलमान थी। दोनों की जिंदगी अच्छे अंदाज से कट रही थी। तकसीम हिंद के साथ ही धनराज हिंदुस्तान चला जाता है, जबकि बुदाबाई सहगल हवेली में रह जाती है। जायदाद का केस अदालत में लगता है। बुदाबाई मजहब की तब्दीली के एक झूठे बयानिए से करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक बन सकती थी, लेकिन बुदाबाई ने ऐसा झूठा बयान देने से इनकार कर दिया। बुदाबाई के भाई को कत्ल कर दिया जाता है। बुदाबाई अब अकेली रह गई थी। एक रात बुदाबाई घर से निकलती है और फिर कभी वापस नहीं आती। बुदाबाई और सहगल हवेली के बारे में शेख रशीद साहब बहुत सी यादाश्तों को बयान कर चुके हैं। शेख रशीद अहमद ये हवेली खरीद लेते हैं। अब सहगल हवेली का नाम तब्दील करके लाल हवेली रख दिया गया। लाल हवेली के साथ बहुत सी पुरस्कार कहानियां जुड़ी हुई हैं। किसी को यहाँ घुंघरुओं की छनकार सुनाई देती थी, तो कहीं बुदाबाई के कह कहे। बुदाबाई कहाँ चली गई? धनराज सहगल की दास्तान क्या है? ये सब जानने के लिए नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए।